हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का क्या रोल है। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर शोन बाय एरोमेटिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का या H+ का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। सो दीज रिएक्शंस आर क्वाइट डिफरेंट रिएक्शंस फ्रॉम नॉर्मल अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से काफी डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं और इन रिएक्शंस में जो फर्स्ट स्टेप होती है दैट इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल किसी अल्कीन पर अटैक करेगा और यहां जनरेट कर देगा कार्बोकेटायन लाइक दिस। Okay, this is supposed to be a very slow step of the reaction and the reason is एक एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्जन हो रहा है, स्टेबल से नॉन अनस्टेबल में जा रहा है। सो दिस इज द आरडीएस और स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। द सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन इज एलिमिनेशन ऑफ H+। यहां से क्या होगा, H+ चला जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, वेकेंट आ जाएगा और ये आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। So this is supposed to be the faster step of the reaction. So overall देखा जाए तो there is a substitution of H+। किसने substitute किया, इलेक्ट्रोफाइल ने, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड दे आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। बट हम यहां पर इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। तो यहां पर मैं पोटेंशियल एनर्जी मार्क कर रहा हूं और यहां पर हम टाइम कोऑर्डिनेट्स या रिएक्शन में मार्क कर रहा हूं। तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन की वो काफी स्लो है और अगर फर्स्ट स्टेप स्लो है तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट स्टेप की बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी आएगी फर्स्ट स्टेप की। सेकेंड स्टेप रिएक्शन की फास्ट है और फास्ट है तो क्या होगा, लो एक्टिवेशन एनर्जी हम इस तरह से बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये जो अमाउंट है एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और सेकेंड स्टेप के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है वो आरडीएस है, सेकंड स्टेप आरडीएस नहीं है। सो दिस इज द एनर्जी डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो वी कैन यूज वेरियस इलेक्ट्रोफाइल्स टू कैरी आउट द रिएक्शन। अगर हम NO2+ लेते हैं तो दिस इज नाइट्रेशन, Cl+ लेते हैं तो क्लोरिनेशन, Br+ लेते हैं तो ब्रोमिनेशन, R+ अल्काइल ग्रुप लेते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, RCO+ लेते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। बट बच्चों यहां पर अगर रिएक्शन में हमने आइसोटोपिक मॉलिक्यूल्स लिए, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहां पर एक मॉलिक्यूल तो लिया C6H6। तो क्या लिया, लेट्स से C6H6 लिया या बेंजीन लिया, फर्स्ट मॉलिक्यूल C6H6। सेकेंड मॉलिक्यूल मैंने लिया C6D6। क्या लिया सेकेंड मॉलिक्यूल, C6D6। C6D6 और थर्ड मॉलिक्यूल मैंने लिया C6T6। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ले लिए और 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यहां पर मिल गए मुझे। तो आज की टिप भी यही है कि इनमें से अगर हम अलग अलग मॉलिक्यूल लेते हैं, आइसोटोप्स लेते हैं, तो क्या रेट में कोई अंतर आता है। अगर रेट में चेंज आता है तो वो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है। इफ यू टेक द आइसोटोप्स एंड यू विल गेट डिफरेंट रेट्स ऑफ रिएक्शंस, दैट इज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। बट अगर आइसोटोप्स लेने पर रेट में कोई चेंज नहीं आता है तो हम ये बोलते हैं कि वो रिएक्शन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं कर रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने ये रिएक्शन को कराया, इलेक्ट्रोफाइल से सेम प्रोसेस कराया, तो हमें जो एनर्जी डायग्राम मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा, अगर ए मॉलिक्यूल है C6H6 है तो जो फर्स्ट स्टेप है जैसे कि हमने डिस्कस किया, दिस इज सपोज टू बी द स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन विद हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड द सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन इज फास्टर स्टेप ऑफ रिएक्शन, लो एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमने ए मॉलिक्यूल लिया तो ये मिला हमें। जब हमने बी मॉलिक्यूल लिया तो फर्स्ट स्टेप तो हमें सेम मिली, लेकिन जो सेकंड स्टेप है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी।
और एक्टिवेशन एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। जैसे ये एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। क्यों हो गई? क्योंकि यहां पर हमें ब्रेक करना पड़ेगा CD बॉन्ड, एंड वी नो दैट बॉन्ड एनर्जीज ऑफ, अगर हम कंपेयर करते हैं तो CH विल बी वीकेस्ट देन CD and bond energy of CT will be the maximum. So in order to break CD bond we need more amount of energy, and उसको हम यहां पर शो करेंगे एनर्जी डायग्राम में। तो जो सेकंड स्टेप है उस पर फर्क पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इट हार्डली मैटर्स कि यहां पे CD है कि CH है, बट सेकंड स्टेप में इट मैटर्स। यहां CH बॉन्ड की जगह अगर CD ब्रेक करना पड़ेगा तो रिक्वायरमेंट एनर्जी की ज्यादा होगी, जो सेकंड स्टेप है उसका रेट स्लो हो जाएगा। और अगर CT लेते हैं तो और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, रेट और स्लो हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हमने क्या किया, हम इसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते जा रहे हैं। इसको मैंने C ले लिया तो यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट और बढ़ गई और सेकेंड स्टेप का रेट और स्लो हो गया। ठीक है, सो विद टाइम एक्सेस first step is the slowest for all ABC, but second step A की faster होगी, B की slow होगी और C की slowest होगी। But is it going to affect the rate of overall reaction? No, not at all. If the reaction is irreversible. Why? Because the RDS is the first step. अगर second step का जो rate है वो slow हो भी गया, then it will not affect the overall rate of reaction. So if the reaction is irreversible, then it will hardly matter कि second step slow हुई या नहीं हुई, because the first step will be the slow step, that is the RDS. Overall reaction rate is decided by the slowest step and that is the first step. तो ऐसे केस में जो रिएक्शन इरिवर्सिबल हैं, जैसे NO2 प्लस की रिएक्शन, Cl प्लस की रिएक्शन, Br प्लस की रिएक्शन, R प्लस की रिएक्शन, RCO प्लस की रिएक्शन, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, in all these cases for C6H6, C6D6 and C6D6 you will get the same rate. मतलब if you compare the rate of C6H6 it will be more or less equal to C6D6, it will be more or less equal to C6D6, all will have more or less identical rate of reaction. That means no isotopic effect is observed if it is what? Irreversible. But what if the reaction is reversible? तो रिवर्सिबल के केस में मान लीजिए कि कुछ मॉलिक्यूल जो C6H6 के थे यहां आए, कुछ C6D6 के थे यहां पहुंचे, बट इफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और जो आगे वाली स्टेप है इट बिकम्स डिफिकल्ट, आगे जाना क्या हो रहा है? डिफिकल्ट हो रहा है, देन फ्यू मॉलिक्यूल्स इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड दे विल मूव बैकवर्ड, पीछे चले जाएंगे, एंड दोज मॉलिक्यूल्स और दोज कार्बोकेटाइंस विल कन्वर्ट टू रिएक्टेंट्स, and those carbocations which convert to reactant they have to react again and cross this energy barrier, and that will require more time. So if the reaction is irreversible there is no problem, but if the reaction is reversible, then if the forward step becomes difficult, then the molecules will move in the backward direction, and those molecules will require more time to come forward to carry out the complete reaction, and in that case there will be some difference in the rate of reaction. So if the reaction is reversible, and the reversible cases are sulfonation, okay, the reaction with SO3, and iodination, the reaction with I+, then there will be some difference in the rate of reaction, and we will get highest rate for C6H6, then C6D6, then C6T6. So this is the tip of today's discussion. Nitration, chlorination, bromination, Friedel-Crafts alkylation, acylation, they are irreversible. There is no difference in the rate of reaction. No kinetic isotopic effect is observed. But if the reaction is reversible, sulfonation, iodination, then kinetic isotopic effect is observed. We will get highest rate for C6H6, then C6D6, then C6T6. And it is because if the forward step becomes difficult, some of the molecules will move in the backward direction since the reaction is reversible. So those molecules will need more time to come forward and complete the reaction. So for this हम questions करते हैं इसके लिए,
compare the rate of nitration C6H6 D6T6. As we know, the reaction is what? Irreversible. And if the reaction is irreversible, then we will get same rate for all, A के लिए, B के लिए, C के लिए, equal rate. But if the reaction is sulfonation, then it is irreversible reaction. So it is irreversible reaction. And if the reaction is irreversible, then rate is highest for what? C6H6, then C6D6, then C6T6. Okay, so this is all for today's discussion, electrophilic aromatic substitution. And all these reactions basically can be decided on the basis of reversibility of the reaction. So happy learning, students. Thank you very much. Bye-bye. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.